अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं इम्तियाज और आप सभी देख रहे हैं A1 एजुकेशन 2.0 पर आप सभी का स्वागत और खैर मकदम करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। अगर आप इस चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले। नीतीश कुमार ने कर दिया बड़ा ऐलान, पेंशन 3500, पेंशन धारकों को मिली बड़ी राहत, आज से ही खुशियां मनाओ। तो चलिए आप सभी को मैं बता देना चाहता हूं कि अपडेट क्या निकल कर आ रहा है और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी की बात चल रही है। इसीलिए आप पेंशन धारक व्यक्ति हैं तो आप सभी को ये पूरी वीडियो देखना और पूरी जानकारी और पूरी नियमों का पालन करना आप सभी को अनिवार्य और फर्ज है। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते आपका पेंशन को बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि आदेश आया है और सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश जारी कर दिया है कि जिस व्यक्ति का पेंशन आता है और जो भी पात्र व्यक्ति हैं उनको इन नियमों का पालन करना होगा, और वो नियम पालन नहीं करते हैं तो उनके अगले महीने से पेंशन नहीं आएगी। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कि आपको किन किन नियमों का पालन करना है और आपको कौन से ऐसे दस्तावेज ना होने की वजह से आप सभी का पेंशन बंद हो रहा है, ये सारी रीजन बताने वाला हूं। और आपका पेंशन जो 1-2 महीने से रुका हुआ है वो रीजन क्या है और क्यों नहीं आ रहा है, और अगले महीने से कितनी पेंशन होने वाली है, तो सारी जानकारी दूंगा मैं आपको। इसीलिए आपको पूरी वीडियो देखना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने और केंद्र सरकार का आदेश आया है कि जिस व्यक्ति का पेंशन जो 1100 है अब उसे 3500 कर देने की बात चल रही है, और आपको नियमों का भी पालन करना है, जब भी आपकी सरकार पेंशन में बढ़ोतरी करेगी। इसीलिए आपको सबसे पहले इन नियम का पालन करना है। जैसे कि आप अगर पेंशन धारक व्यक्ति हैं तो आपको आधार और आपके मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। अगर आपका ये 2 काम नहीं है तो आपका पेंशन बंद हो जाएगा। और यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि डीबीटी, जो डीबीटी है आपके बैंक में पैसे आती है, जो पेंशन राशि आती है आपको डीबीटी माध्यम से भेजा जाता है। इसीलिए आपको सबसे पहले डीबीटी आपका एक्टिव रहना है, क्योंकि जो भी आपका पैसे आते हैं वो आधार अकॉर्डिंग नंबर भेजा जाता है। इसीलिए आपका डीबीटी एक्टिव होना अनिवार्य है। और 3 नंबर में लिखा गया है कि बैंक ई केवाईसी, बैंक ई केवाईसी अनिवार्य इतना हो गया है कि अगर आप इन नियम का पालन नहीं करते हैं तो आपका पेंशन नहीं आएगा, और जो भी राशि आती है अगले महीने से आप सभी का बंद कर दिया जाएगा। और यहाँ पे 4थे नंबर में लिखा गया है लाइफ सर्टिफिकेट, यानी आप सभी जो भी पेंशन धारक व्यक्ति हैं आपको जीवन प्रमाण पत्र बैंक में जमा करना अनिवार्य है। जैसे आपका पेंशन सरकार भेजती है वैसे ही आपको इन नियमों का पालन करना अनिवार्य है। और 5वें नंबर में लिखा गया है कि मृत्यु के बाद जल्द पेंशन बंद करा ले। अगर क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो पेंशन के बाद उनके मृत्यु के बाद भी उनके घर वाले पेंशन उठा रहे हैं, तो उनको क्या करना है कि अगर जिस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उनके घर वाले पेंशन ना ले, क्योंकि सख्त आदेश आया है और इसमें सख्त जांच चल रही है। जो व्यक्ति इसमें पकड़े जाते हैं उनको पेंशन प्लस रिकवरी दोनों करना होगा। तो आपको इन नियमों का भी पालन करना है। और यहाँ पे लिखा गया है 6 नंबर में विधवा, यानी जो महिलाएं ये पात्र व्यक्ति है जो पेंशन उठाती हैं और उनकी ये शोहर का मृत्यु, जो भी विधवा थी और फिर से पूर्ण विवाह कर लेती है उनको भी पेंशन नहीं लेना है, क्योंकि डबल शादी करने के बाद आप सभी पेंशन ना ले। क्योंकि सरकार का कहना है कि जो व्यक्ति पात्र हैं वही पेंशन का लाभ उठाए, ना कि सब कोई। इसीलिए आपको पेंशन बंद करा लेना है। अगर विधवा महिला अगर पूर्ण विवाह कर लेती है तो उन्हें पेंशन ना ले। और यहाँ पे लिखा गया है कि उम्र की जांच होगी, यानी बहुत से ऐसे लोग हैं जो फर्जी तरीके से इनका लाभ उठा रहे हैं, तो आप और सरकार का आदेश आया है कि जो व्यक्ति फर्जी तरीके से पेंशन का लाभ उठा रहे हैं उन्हें सख्त आदेश आया है कि अगर इसमें आप पकड़े जाते हैं, जैसे कि बहुत जगह का डेटा निकल के आ रहा है कि ऐसे लोग हैं जो उनकी आयु असल में 50 है मगर आधार कार्ड पे अपनी आयु को बढ़ाकर 60 से अधिक करके पेंशन का लाभ उठा रहे हैं, सरकार के लाभों का फायदा उठा रहे हैं। इसीलिए सरकार का सख्त आदेश आया है कि आप अपना जो भी आयु है हकीकत अपना डॉक्यूमेंट पे रखें। अगर नाम भी आपका इधर उधर मिसमैनेज होता है तो आपके पेंशन को बंद कर दिया जाएगा और आपको पेंशन प्लस रिकवरी भी करनी होगी। और यहाँ पे लिखा गया है कि दिव्यांगता, यानी अगर आपके पास डिसेबिलिटी 40 से 30% के नीचे है तो आप सभी को पेंशन नहीं मिलेगी, क्योंकि अगले महीने से सख्त आदेश आया है और जांच चल रही है। अगर जो व्यक्ति फर्जी तरीके से मेडिकल सर्टिफिकेट लगाकर आप पेंशन का लाभ उठा रहे हैं, आप सरकार का लाभ उठा रहे हैं कोई भी स्कीम का, तो आपको लाभ नहीं मिलेगी और आपके पेंशन प्लस रिकवरी दोनों करना होगा। और यहाँ पे लिखा गया कि जीरो बैलेंस, यानी जिस व्यक्ति के अकाउंट में
जीरो बैलेंस है तो उसमें भी अब आपका पेंशन राशि को भेज दिया जाएगा, क्योंकि सरकार का कहना है कि बहुत ऐसे गरीब व्यक्ति हैं जिनके बैंक में कुछ पैसे नहीं रहते हैं, तो उनका कहना है कि अब जीरो बैलेंस, आपको दूसरे खाता नहीं खुलाना है या फिर आपको अपने बैंक को ट्रांसफर नहीं करवाना है, आप उसी राशि को भेज दिया जाएगा, आपके जीरो बैलेंस वाले ही अकाउंट में आपके पेंशन राशि भेज दिया जाएगा। और अगले महीने यानी फरवरी से आप सभी के पेंशन में बढ़ोतरी की बात चल रही है और आप सभी के राज्य में क्या क्या पेंशन मिलती है और आपके राज्य में कितनी बढ़ोतरी होनी चाहिए जरूर कमेंट में बताएं। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपको जो भी बकाया पेंशन है उसको भी नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि सरकार इस पे सख्त आदेश पे आदेश जारी कर रही है और आपको इन नियमों का पालन करना अनिवार्य है। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आप सभी का भी पेंशन बंद कर दिया जाएगा। तो आप जल्द से जल्द जाएं बैंक में, ई-केवाईसी, डीबीटी और आप अपना जीवन प्रमाण पत्र जाकर जमा कर दें। अगर आप नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने राज्य का नाम कमेंट हमें बताएं कि आपके राज्य में कितनी पेंशन मिलती है। तो ये थी आज की काफी महत्वपूर्ण वीडियो। धन्यवाद।